हेलो एवरीवन, आई एम रितु चहल। आज हम फाइनल अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को फाइनल अकाउंट बनाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन आज मैं एक ट्रिक के साथ करवाने वाली हूँ। और ट्रिक के साथ अगर आप समझोगे और करोगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दिया है मिसेस शर्मा एंड कंपनी का, विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ दिया हुआ है। तो हमारी ट्रिक्स ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है, चीज़ों का क्लासिफिकेशन करना होता है। मतलब कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी, किधर जाएगी। मतलब एक तरह से हम ऐसे समझ लो कि कोडिंग देने वाले हैं, कोड वर्ड देने वाले हैं, ठीक है। और कोड वर्ड हम कैसे देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को हम नाम दे देंगे, कोड दे देंगे टी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दे देंगे पी। सॉरी, एक मिनट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट को हम दे देंगे टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दे देंगे पी, और बैलेंस शीट को दे देंगे बी। इस तरह से हम सबसे पहले इनको कोडिंग देंगे, ठीक है। कोडिंग देने का काम करेंगे। लाइक परचेज किस में जाता होता है? ट्रेडिंग में। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये समझाया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, आप वहाँ से देख लीजिए। परचेज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ें जाती होती है? ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते होते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते होते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट में तो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी जाते होते हैं, पता ही है आपको, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जाते हैं। और यही तीन हमें इसमें प्रिपेयर करने को बोला गया है, अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट। फिर हम ट्रायल बैलेंस में इसको कोडिंग दे देंगे सभी को। वेजेस किधर जाता होता है? वेजेस हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वेजेस कहाँ जाएगा? ये भी हमारा किस में जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। फिर आता है कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये भी हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर हमारा क्या आएगा? फिर हमारा रेंट आएगा। रेंट कहाँ पर जाएगा? रेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता होता है, क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आएगा सैलरी। सैलरी भी कहाँ जाने वाला है? सैलरी भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। फिर आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री डेटर किस में जाता होता है? सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में जाता होता है। और ये जो बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल भी हमारा किस में जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहाँ जाता है? ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। और ये फर्नीचर है, जो फर्नीचर, मशीनरी, ड्राइंग, फर्नीचर, ये तीनों के तीन किस में जाएंगे? ये भी हमारे बैलेंस शीट में ही जाएंगे। इसके बाद है सेल। सेल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता होता है। और रिटर्न आउटवर्ड कहाँ जाता है? ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर जो हमारे हैं वो हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे। और बिल पेएबल जो हैं हमारे, ये भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे। और जो ये कैपिटल होती है ये भी हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे। और ड्राइंग भी हमारी किधर जाती होती है? लाइबिलिटी साइड ही जाती होती है। ऐसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कोडिंग दे देनी है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वो क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा इफेक्ट डबल इफेक्ट रहता होता है। डबल इफेक्ट रहेगा तो ये एक जगह तो ट्रेडिंग में जाएगा और फिर एक जगह ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में, क्योंकि एसेट्स भी तो होता है ना हमारा ये। तो इसी तरह से डेप्रिसिएशन का भी दो जगह इफेक्ट जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। इसी तरह फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी दो जगह इफेक्ट जाएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। प्रीपेड रेंट भी इसी तरह से दो जगह जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। इसी तरह ये हमारा जो प्रोविज़न है ये भी दो जगह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, एसेट साइड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो पर्पज़ है वो होता है ग्रोस प्रॉफिट निकालना, ये ग्रोस लॉस निकालना, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में आपको याद रखने हैं, इसमें आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसमें आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है।
एक तरह से ऐसे याद रखो कि ये खर्चे जो होते हैं ये फैक्ट्री वाले खर्चे लगा कर के चलो। फैक्ट्री वाले खर्चे जैसे कि प्रोडक्शन में किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, उसको बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं उनको हम किस में डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। और जो भी मान लो कि ऑफिस से रिलेटेड है, मान लो ये किससे बताए थे मैंने, फैक्ट्री से रिलेटेड, और कोई भी ऑफिस से रिलेटेड है तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला। ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का पहले का जो स्टॉक बचा हुआ था उसको ही दिखाएंगे हम। तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा याद रखना कि डेबिट साइड में आता है एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसका इफेक्ट है जो दो जगह जाता है। ओपनिंग सॉरी वो क्लोजिंग स्टॉक का जाता है, आई एम सो सॉरी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट साइड में, ठीक है। परचेज़ हमारी फिर आएंगे, परचेज़ आएंगे हमारी। परचेज़ कितनी की थी, यहाँ देखो हमने टी लिखा हुआ, कोड दिया हुआ है 80,000। 80,000 दिया हुआ है यहाँ पर, तो 80,000 हम परचेज़ का यहाँ पर डाल देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड एक तरह से क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड हमारा एक परचेज़ रिटर्न होता है, ठीक है। परचेज़ कितने की थी, 80,000 की थी, और परचेज़ आउटवर्ड मतलब रिटर्न हुआ वो कितने का हुआ, 5,000 का। तो इसको इसमें से परचेज़ में से रिटर्न आउटवर्ड को हमेशा क्या करते होते हैं, लेस करते होते हैं। लेस करके हमारी नेट परचेज़ जो बची है वो 75,000 की हो गई। नेक्स्ट है वेजेस डाला है हमने। वेजेस क्या होती है, वेजेस हमारी क्या है, ये एक डायरेक्ट लेबर है, लेबर होती है, इसलिए इसको हम किस में डालते हैं, डायरेक्ट है ना ये, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, ठीक है। जैसे कि गुड्स को शॉप तक लाने के जो भी खर्चा होता है वो होता है कैरीज इन वर्ड, और कैरीज इन वर्ड भी किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि गुड्स को शॉप तक लाने का, ठीक है। जैसे मैंने बताया था इसमें एक तरह से फैक्ट्री वाला याद रखना, ठीक है। गुड्स को तैयार करने और बनाने में जो खर्चे आते हैं, ठीक है, या उस तक लेकर आने में, हमारी शॉप तक लेकर आने में जो खर्चे आते हैं। फिर क्रेडिट साइड में सेल आती होती है। सेल है यहाँ पे 1,50,000 की सेल है हमारी, 1,50,000 की। इसमें जैसे हमने परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड को लेस किया था, वैसे ही सेल में से रिटर्न इनवर्ड लेस होता है। 4,000 का है तो सेल में से इसको माइनस करके नेट सेल हमारे पास इतनी निकल आएगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाता है, क्रेडिट होता है। और ये इसकी क्या होता है कि डबल इफेक्ट जाता है इस एंट्री का, क्लोजिंग स्टॉक का। ये हमारे बैलेंस शीट में भी जाता है, क्योंकि हम एसेट्स में हम ये भी तो दिखाते होते ये एसेट्स ही तो है हमारी। सो हमारी जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड जो ओपनिंग स्टॉक था वो, नेट परचेज थी वो, और वेजेस, कैरीज इन वर्ड, ये सब हमारे इस साइड का, डेबिट साइड का जो है हमारा रहने वाला है वो 1,10,000 का बनेगा डेबिट साइड। जो हमारी क्रेडिट साइड है, नेट सेल है और क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमारा बनने वाला है 1,76,000 का। तो इसको इसमें से लेस करने के बाद में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बचता है यहाँ पे 66,000 का। अब जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर इधर इसको हम ट्रांसफ़र कर, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड में ले आएंगे। और मैंने बताया था इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को एक तरह से ऑफिस के एक्सपेंसेस मान करके चलो, ठीक है। रेंट है, रेंट हमारा है 6,000 का, उसमें से प्रीपेड रेंट कितना है हमारा 1,000 का। जो प्रीपेड रेंट है उसको हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर, मीन्स प्रीपेड रेंट मीन्स एडवांस में ही दे चुके हैं, एडवांस में इनकी पेमेंट हो चुकी है, ठीक है, इतने हमने दे दिए हैं। सो इसको लेस करेंगे हम। फिर आती है हमारी सैलरी, सैलरी कितनी है 8,000 की रहने वाली है। और प्रीपेड रेंट को हम यहाँ पे हमारे एसेट्स में भी इधर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में भी, ठीक है। फिर हमारी बात आती है सैलरी की, सैलरी कितनी है 8,000 की है। इसको किस में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ये जाएगी। फिर आता है आउटस्टैंडिंग सैलरी।
ये टोटल सैलरी थी। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कि अभी देना बाकी है, हमने दी नहीं है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि अभी देनी है। यहाँ पे प्रीपेड रेंट था, प्रीपेड का मतलब था एडवांस में दे चुके हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब कि अभी देनी बाकी है, हमने दी नहीं है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी बनती है 2000 की, जो कि हम इसमें से सैलरी 8000 में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड होगी। यहाँ पे प्रीपेड रेंट लेस किया गया था, ये देनी बाकी है तो इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ये बैलेंस शीट में भी जाती होती है लाइबिलिटी में, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर डेप्रिशिएशन है। डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी कितना है, 60,000 है मतलब कि डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 6000 है, सॉरी। ये 6000 किस तरह से आया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया। डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी कितना है, 10% है। तो मशीनरी कितना है ट्रायल बैलेंस में, इधर देखो 60,000 है। 60,000 पर 10% डेप्रिशिएशन हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये आ गया हमारा डेप्रिशिएशन, ठीक है। ये आ गया हमारा डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 6000, ठीक है। और इसी डेप्रिशिएशन को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड, जो हमारी मशीनरी एसेट्स हैं ना, इसमें से इसको डेप्रिशिएशन को लेस कर देंगे, ठीक है। बिकॉज एसेट्स पुराने होने से वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए हम इसको यहाँ से मशीनरी हमारी एसेट्स में से लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन को। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे 2000 के हैं। यहाँ पर हम ये 2000 के कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो डेटर है वो डेटर कितने के हैं, डेटर हमारे यहाँ पर हमारे 40,000 के हैं। सो देखो 40,000 के हैं। और यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, क्रिएट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर पर 5%, तो 5% हम निकाल देंगे, ये हमारा 2000 बनेगा, ठीक है। फिर ये 2000 हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में हमने इधर डाल दिया है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे नेट जो ये प्रॉफिट था, ये 66,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट 66,000 का। और जो ये हमारे एक्सपेंसेस है ये बनते हैं हमारे 23,000 के। तो इस 66,000 में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे जो ये एक्सपेंसेस है, जो हमारे खर्चे हैं, उनको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बचेगा 43,000 का, ठीक है। जो कि इस हम नेट प्रॉफिट को ऐड कहाँ पर करेंगे, बैलेंस शीट में हमारी कैपिटल के अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कैपिटल हमारी 1 लाख की है, इसके अंदर 43,000 हमारा नेट प्रॉफिट था जो, उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। इसी तरह से फिर हमारी ड्राइंग है, ड्राइंग भी का भी हमारे पास क्या पड़ता है, ड्यूअल इफेक्ट पड़ता है। कैपिटल कम होती है और बैलेंस शीट में ऑनर इसको ऑनर क्लेम काम होता है इसमें। सो लाइबिलिटी साइड है हमारी, फिर सैंड्री क्रेडिट और बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन सबको यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैंने पहले ही यहाँ पे बता दिया था कि कैसे बैलेंस शीट में जाती होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, ड्यूअल इफेक्ट कैसे जाएगा इनका, ठीक है। फिर हमारे एसेट साइड में हमारी कैश है, हमारे डेटर हैं, प्रोविज़न जो मैंने ऊपर निकाल के बताया था 2000 का, वहाँ पर इसको लेस कर देंगे, ठीक है। फिर बिल रिसीवेबल है, क्लोजिंग स्टॉक है, पहले भी बताया था ड्यूअल इफेक्ट रहता है। यहाँ भी हम अपने एसेट्स को दिखाते होते हैं बैलेंस शीट में, एसेट साइड भी, ठीक है। इस तरह से फिर हमारा मशीनरी था, फर्नीचर था, और जो ये था डेप्रिशिएशन था। डेप्रिशिएशन हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो दिखाएंगे, इसको लेस करेंगे इसमें से, ठीक है। फिर क्या ये करने के बाद, दोनों को करने के बाद हमें लास्ट में हमारी दोनों साइड, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड को क्या करना होता है, टैली करना होता है। दोनों का जो बैलेंस है वो सेम इक्वल आना चाहिए। सो स्टूडेंट, आज हमने फाइनल अकाउंट कंप्लीट सॉल्व किया विद ड्यूअल इफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में। मैंने बताया, कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी बताई। मुझे बहुत सारा शायद ये हो गया कन्फ्यूज़न, मुझे ये ठीक से अभी यूज़ नहीं करना आया है। आई थिंक पेन जो भी है ये जिससे लिखते हैं, सॉरी फॉर दिस। बट अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।